Hello students, welcome back to my channel Srishti English Classes where English become easy, practical and powerful. So friends, आज हम लेके आए हैं एक बहुत ही easy topic जो बहुत easily आपको समझ आ जाएगा। बस आपको ध्यान से सुनना है, समझना है और आपके कॉन्सेप्ट व्यू क्लियर हो जाएंगे। टॉपिक का नाम है पंक्चुएशन मार्क्स। क्या नाम है? पंक्चुएशन मार्क। सुन के ही समझ आ गया होगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। हम कुछ मार्क्स के बारे में बात कर रहे हैं, हम कुछ साइंस के बारे में बात कर रहे हैं। पहले देख लेते हैं पंक्चुएशन मार्क होते क्या है। पंक्चुएशन मार्क्स वो साइंस हैं जो आपके सेंटेंस को क्लियर बनाते हैं और उनको समझने में एक बेटर वे हमें देते हैं, रीडर्स को एज वेल एज जो बोल रहा है, जो समझा रहा है उससे भी। किस तरह से कैसे ये काम करते हैं, कौन कौन से पंक्चुएशन मार्क होते हैं, पूरा हम देखते हैं। Punctuation mark are special signs used in writing to make sentence clear, correct and easy to read. Punctuation mark स्पेशल साइंस होते हैं जो हेल्प करते हैं अपनी राइटिंग और अपने सेंटेंस राइटिंग को क्लियर, करेक्ट और इजी बनाने में। हम सेंटेंस लिख रहे हैं वो भी हम सही लिखें बाय एडिंग द साइंस, और जो पढ़ रहा है वो भी करेक्ट पढ़े बाय रीडिंग द साइंस। समझ आया? डेफिनेशन हम समझ गए हैं। पंक्चुएशन मार्क वो मार्क्स होते हैं, वो साइंस होते हैं जिनसे हम कुछ लिख रहे हैं तो उससे बेटर बनाते हैं, और हम कुछ पढ़ रहे हैं तो वो भी हम क्लियरली समझ पाए। पंक्चुएशन मार्क यूज क्यों करते हैं? पंक्चुएशन मार्क आर यूज्ड टू अवॉइड कंफ्यूजन। पंक्चुएशन मार्क यूज होते हैं ताकि हम कंफ्यूजन मिटा सके। कोई भी कंफ्यूजन अगर हो तो वो हम क्लियर कर सके मार्क्स के थ्रू। मीनिंग, हमारा जो मीनिंग है सेंटेंस का, हम उसको मिसअंडरस्टूड ना करें। जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं, लेट्स ईट किड्स। चलो बच्चे खाएं। सिंपल सा सेंटेंस है, चलो बच्चे खाएं। ठीक है, डरना नहीं है, डरना नहीं है। ये आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो या मैं कहूँ ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है आपके बीच में और मेरे बीच में। मैं कहना चाहती हूँ कि चलो बच्चों खाएं, ठीक है, और आपके समझ रहे चलो बच्चे खाएं। बच्चों को खाने की बात नहीं हो रही है। अब ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों हुई है? ये इसलिए हुई है क्योंकि मेरी गलती है, मैंने यहाँ पर पंक्चुएशन मार्क यूज नहीं करे। अगर मैं यहाँ पर एक कॉमा लगा देती तो इसका क्लैरिटी वर्जन आप पढ़ते तो आपको क्लियर हो जाता कि मैं कहना चाह रही हूँ लेट्स ईट किड्स। यहाँ पर एक मैंने पॉज ले लिया, चलो बच्चों, फिर यहाँ पर मैंने पॉज लिया, खाएं। बच्चों को नहीं खाएं, बच्चों खाएं। ठीक है, एक पॉज आ गया। और ये मिसअंडरस्टैंडिंग किस वजह से हुई? क्योंकि हमने मार्क नहीं लगाया। मार्क हमें बताता है कि कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर हमें बात खत्म हो गई, कहाँ हमें एक शॉर्ट पॉज लेना है, कहाँ पर हमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं या जो हम पढ़ रहे हैं उसमें कहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या फीलिंग्स एक्सप्रेस हो रही है, ये हमें पंक्चुएशन मार्क से समझ आती है। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं कि पंक्चुएशन मार्क कौन कौन से होते हैं, किस तरह से यूज होते हैं, ये देखते हैं। अब ये सेंटेंस देखो, अमन आस्क्ड, ओ डिड यू ब्रिंग माय बुक, पेन एंड बैग, यस और नो। ठीक है, अमन सबसे पहला आता है हमारा कैपिटलाइजेशन। सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं है। जो भी नाउन होते हैं, प्रॉपर नाउन होते हैं, जो भी नेम्स होते हैं, उन्हें हम कैपिटल वे में लिखते हैं। या इजीली जो फर्स्ट वर्ड, हम किसी भी सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड जो होता है ना, वो हम कैपिटल में लिखते हैं। ठीक है, नाउन अगर नहीं पता तो नाउन का वीडियो ऑलरेडी डाल दिया है, फटाफट से जाओ इस वीडियो को कंप्लीट करके जाओ, उसे देखो, समझो कि नाउन क्या। यहाँ देखते हैं, अमन आस्क्ड, यहाँ पर हमने कैपिटल में अमन लिख दिया है, देन हमने कॉमा लगाया। ठीक है, ये हमारा कॉमा हो गया। फिर हमने लगाया इन्वर्टेड कॉमा या फिर हम कहें कोटेशन। देन हमने लगाया एक्सक्लेमेशन मार्क, देन हमने लगाया कॉमा, कॉलम, स्लैश, क्वेश्चन मार्क एंड अगेन कोटेशन। ये हो गए हमारे मार्क्स कि कौन कौन से मार्क होते हैं। इनके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एग्जांपल देख लें ताकि आपको ये क्लैरिटी मिल जाए कि ये पढ़ना इंपॉर्टेंट क्यों। यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई फ्रेंड। अब ये बात मैं कह रही हूँ या मैं पूछ रही हूँ, बताओ।
ये सेंटेंस है, यू आर माई फ्रेंड। मैंने ये बात, क्योंकि फुल स्टॉप नहीं है तो मैं ये भी नहीं कह सकती बात मैंने बोली, और क्वेश्चन मार्क नहीं है तो मैं ये भी नहीं कह सकती कि मैंने पूछा। मैं पूछ सकती हूँ यू आर माई फ्रेंड, क्या तुम मेरे फ्रेंड हो, या मैं कह सकती हूँ यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे फ्रेंड हो। अब यहाँ पर अगर मैंने फुल स्टॉप लगा दिया तो ये बन गया स्टेटमेंट। ये क्या बन गया, ये बन गया है स्टेटमेंट। वही मैंने अगर क्वेश्चन मार्क लगा दिया तो ये बन जाएगा क्वेश्चन। यहाँ तो एक सिंपल सेंटेंस था यू आर माई फ्रेंड, और फिर जैसे ही मार्क चेंज किया ये बन गया क्वेश्चन। यही खेल है मार्क का। अब यहाँ देखिए आई वॉन द मैच, सिंपल एक नॉर्मल सा सेंटेंस है, कोई एक्सप्रेशन नहीं दिख रहे, आई वॉन द मैच, मैं मैच जीत गया, ये सेंटेंस है। अब अगर मैं यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया तो ये एक बहुत ही हैप्पी वाली फीलिंग शो कर देगा कि आई वॉन द मैच, किसी ने बहुत खुश होकर ये बात बताई है कि मैं मैच को जीत गया। ठीक है, वही मैं क्वेश्चन मार्क लगा देती तो मैं पूछती मैं मैच जीत गई, आई एम वॉन द मैच। ठीक है, समझ आया। हेलो स्टूडेंट प्रिंसिपल टीचर, हेलो स्टूडेंट प्रिंसिपल टीचर, काफी मेसी सा स्टेटमेंट है, समझ नहीं आया कि हेलो स्टूडेंट टीचर प्रिंसिपल कर दिया, कुछ समझ नहीं आया। वही मैं लिखूं हेलो स्टूडेंट कॉमा प्रिंसिपल कॉमा टीचर फुल स्टॉप। ठीक है, अब यहाँ पर हेलो स्टूडेंट प्रिंसिपल एंड टीचर और फुल स्टॉप, हमारी बात यहाँ पर खत्म हो गई। क्लीन वे हो गया, मार्क लगाते ही हमारा सेंटेंस एक क्लीन वे में शो हो रहा है। हेल्प टीचर, हेल्प टीचर, यहाँ मैं क्या कह रही हूँ, टीचर से मैं हेल्प मांग रही हूँ कि हेल्प टीचर, या मैं कह रही हूँ हेल्प टीचर, टीचर को हेल्प करो, या मैं टीचर से कह रही हूँ मेरी हेल्प करने के लिए। अब देखो यहाँ पर मैंने लगा दिया कॉमा और यहाँ मैंने लगा दिया मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क। अभी क्या हुआ कि मैं कह रही हूँ हेल्प और मैं मांग रही हूँ टीचर से, मैं अब टीचर से मांग रही हूँ हेल्प। समझ आया, इसीलिए हम एक्सक्लेमेशन मार्क, सॉरी इसलिए हम पंक्चुएशन मार्क को यूज करते हैं ताकि हमारे सेंटेंसेस के एक्सप्रेशंस जो है वो हम क्लियरली समझ पाए, बोलने वाला भी ठीक से बोल पाए और समझने वाला भी ठीक से, या पढ़ने वाला भी ठीक से समझ पाए। इतना समझ आया। अब ये आपको समझ आ गया दैट व्हाट आर पंक्चुएशन मार्क, व्हाई वी यूज देम, और एग्जांपल्स भी हमने देख लिए। अब हम देख सो पंक्चुएशन मार्क क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, किस तरह से काम आता है, इतना तो देख लिया है। अब कौन कौन से पंक्चुएशन मार्क होते हैं ये भी देखते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमारे मार्क लिखे हैं, यहाँ पर हमने सिंबल लिखे हैं, इनका यूज लिखा है एंड देन एग्जांपल लिखे हैं। पहला मैं बता दूं कैपिटलाइजेशन भी फर्स्ट में आता है, लेकिन वो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि वो उसमें इतना डिटेल में मुझे बताने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी मैं बता सकती हूँ। कैपिटलाइजेशन होता है कोई भी हम सेंटेंस लिखते हैं तो उसका फर्स्ट वर्ड हमें कैपिटल लेटर से लिखना होता है, जो हम बहुत बचपन से ही सीखते आ रहे हैं। फर्स्ट सेकंड क्लास में बता दिया जाता है ये कि फर्स्ट वर्ड हम हमेशा कैपिटल में लिखते हैं। कोई भी नाउन, कोई भी प्रोनाउन, किसी का नाम जब हम लिखते हैं वो हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं। कोई स्पेशल चीज है जैसे कि इंडिया गेट, तो हम फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखेंगे, चाहे वो सेंटेंस के बीच में क्यों ना हो, हम कैपिटल लेटर से लिखेंगे। कैपिटलाइजेशन समझ आ गया, कैपिटल लेटर फर्स्ट वर्ड कैपिटल में लिखना, कोई भी नाम है कोई प्रोनाउन है उसको कैपिटल में लिखना, इतना ही होता है। मार्क देखते हैं, मार्क कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला होता है फुल स्टॉप, फुल स्टॉप को पीरियड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीरियड। कॉमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, अपोस्ट्रोफी, कोलन, सेमीकोलन, कोटेशन, स्लैश, स्लैश को ऑब्लिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑब्लिक, एंड हाइफन। समझ आ गया। फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, अपोस्ट्रोफी, कोलन, सेमीकोलन, कोटेशन, स्लैश और ऑब्लिक, हाइफन। ठीक है। अब सिंबल क्या होता है फुल स्टॉप का, ये, देन कॉमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, अपोस्ट्रोफी, यहाँ पर अपोस्ट्रोफी के आगे यहाँ पर हम एस लगा देते हैं इन दी सेंटेंस। मार्क हमारा यही रहता है, कॉलन, सेमीकोलन, फिर हमारा कोटेशन, स्लैश, स्लैश को ऑब्लिक भी बोलते हैं। यूजेस देखते हैं, क्या क्या यूजेस होते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं फुल स्टॉप। फुल स्टॉप को पीरियड भी बोला जाता है। फुल स्टॉप का मतलब होता है हमने हमारी बात में एक पॉज दे दिया, एक हमारी बात यहाँ खत्म हो गई, हमने बात रोक दी। ठीक है, एंड्स अ स्टेटमेंट, बात को खत्म करना। जब हम बात खत्म कर देते हैं तो हम फुल स्टॉप लगा देते हैं। जैसे मैंने बोला आई लाइक मिल्क, मुझे दूध पसंद है, तो यहाँ पर मैंने फुल स्टॉप लगा दी, मेरी बात यहाँ खत्म हो गई। वहीं मैं कॉमा आगे लगा देती तो मतलब मुझे आगे और अपनी बात कहनी है, आई लाइक मिल्क और एंड मैं कुछ कहने वाली थी, लेकिन मैंने यहाँ पर लगा दिया फुल स्टॉप, मतलब मेरी बात यहाँ खत्म हो गई। फुल स्टॉप का मतलब होता है हम कोई बात कह रहे हैं उसे वहां खत्म कर देना। ठीक है, किसी भी सेंटेंस के एंड में अगर फुल स्टॉप लगाते हो तो बात वहां खत्म हो जाती है।
नेक्स्ट आता है हमारा कॉमा, फुल स्टॉप समझ आ गया। नेक्स्ट आता है हमारा कॉमा, ये सिंबल होता है। कॉमा का मतलब होता है एक शॉर्ट पॉज, मैं कुछ कह रही हूँ, मैंने कॉमा, जैसे मैंने बोला आई लाइक मिल्क, वहां मैं कॉमा लगा के फिर कह सकती थी एंड बिस्किट या चॉकलेट, तो आई लाइक मिल्क एंड बिस्किट, वो कॉमा हो जाता। लेकिन वहां मैंने फुल स्टॉप लगाया। कॉमा का मतलब होता है एक शॉर्ट पॉज, जैसे मैंने बोला आई हैव अ पेन पेंसिल एंड इरेजर, मैं बोलती आई हैव अ पेन पेंसिल इरेजर, वहां मैंने क्या बोला आई हैव अ पेन, कॉमा हो गया, पेंसिल एंड इरेजर, शॉर्ट पॉज होता है। प्लस कॉमा किसके लिए काम आता है, वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए, कोई भी हम वर्ड सेपरेट करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे मैंने पेन और पेंसिल को सेपरेट कर दिया, पेन और पेंसिल को क्या कर दिया, सेपरेट, तो वहां मैंने लगा दिया कॉमा। ठीक है, कोई सेंटेंस बोल रहे हैं तो कॉमा देते तो हम एक शॉर्ट पॉज, फुल स्टॉप में हम एक कंप्लीट पॉज दे देते हैं, उसका 1% बस कॉमा में इतना छोटा सा पॉज देते हैं। ठीक है, पॉज कॉमा समझ आ गया। इनके और एग्जांपल हम इसके बाद देखेंगे, टेबल कंप्लीट कर लो उसके बाद। क्वेश्चन मार्क बहुत इजी है, कोई भी सवाल जब हम पूछते हैं उसको खत्म करने के लिए हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, जहां ही मार्क लग गया वो सेंटेंस क्वेश्चन का हो जाता है, हम सवाल पूछ रहे होते हैं, स्टेटमेंट नहीं रहता, तो हम कुछ पूछ रहे होते हैं, जहां ये साइन लग जाता है। जैसे मैंने पूछा व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, तो वहां मैंने लगा दिया क्वेश्चन मार्क, यानी कि ये एक सवाल पूछा, ये एक क्वेश्चन है। मैंने बोला व्हाट इज योर एज, आपकी उम्र क्या है, मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ठीक है, समझ आया। एक्सक्लेमेशन मार्क देखते हैं, ये सिंबल है। एक्सक्लेमेशन मार्क का मतलब होता है कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग को बताना, जैसे हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस थे उसमें क्या था, कोई भी सडन स्ट्रॉन्ग इमोशन शो करना, वैसे ही यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग शो करना, लेकिन यहाँ पर मार्क के थ्रू, जैसे मैंने बोला वाओ दिस इज ग्रेट, मैंने नहीं बोला वाओ दिस इज ग्रेट, मैंने बोला वाओ, तो यहाँ पर मार्क आ गया दिस इज ग्रेट। यहाँ पर मैंने एक फीलिंग बताई कि मैं किसी चीज को देख के या तो बहुत खुश हो गई या बहुत शॉक्ड हो गई, कि मैंने बोला वाओ, क्या बोला मैंने, वाओ, तो मैं खुश हो गई, मैं किसी चीज को देख के या तो शॉक हुई हूँ या खुश हुई हूँ। ठीक है, दिस इज ग्रेट, अब मैंने कहा दिस इज ग्रेट मतलब मैं खुश हुई हूँ। ठीक है, अपोस्ट्रोफी, अपोस्ट्रोफी होता है कि हम किसी भी चीज की बिलोंगिंग दिखाना, कोई चीज मेरी है ये चीज दिखाना, जैसे मैंने बोला ये मेरा पेन है, सपोज मैंने कहा ये सृष्टि का पेन है, हम उसको क्या बोलेंगे, सृष्टि पेन, हम बोलेंगे सृष्टिज पेन, अपोस्ट्रोफ एस लग जाएगा ताकि ये मेरी बिलोंगिंग दिखा सके कि ये मेरी चीज है, ये मेरा पेन है। सृष्टिज पेन में क्या बोला हमने, अपोस्ट्रोफ लगा दिया, तो ये मेरा पेन हो गया। ठीक है, मेरी इससे बिलोंगिंग हो गई। एग्जांपल देखते हैं, दिस इज पूजाज बैग, ये पूजा का बैग है। ठीक है, इसमें हमें क्या देखा, हमने पूजा की बिलोंगिंग देखी, हमने यहाँ क्या देखा, हमने ये बैग पूजा को बिलोंग करता है, हमने अपोस्ट्रोफ लगा के पूजा की बिलोंगिंग देखी। नेक्स्ट देखते हैं कॉलन, कॉलन ये होता है, सिंबल इसका ये होता है, टू डॉट्स होते हैं नॉर्मल। इंट्रोड्यूस अ लिस्ट और एक्सप्लेनेशन, क्या इंट्रोड्यूस, कॉलन क्या दिखाता है, या तो कोई लिस्ट को इंट्रोड्यूस कराता है या फिर एक्सप्लेनेशन बताता है। जैसे मैंने लिखा आई नीड 3 थिंग्स, मैंने बोला आई नीड 3 थिंग्स, अब मैंने यहाँ लग गया कॉलन, और फिर मैंने अपनी बात बोली, कॉलन मैंने बोला आई नीड 3 थिंग्स, अब वो कौन सी है बताने से पहले मैंने कॉलन लगा दिया, और ओपन बुक एंड अ बैग, अब मैंने अपनी बात बोल दी। एग्जाम्पल देखिए, हम एक्सप्लेनेशन अगर देखें तो मैं आपको बोलूँ पंक्चुएशन मार्क, अब मैं ये देखो कोटेशन ही देख लो, तो हम स्लैश देख रहे हैं, स्लैश मैंने बोला, स्लैश की डेफिनेशन मैंने बोली, तो स्लैश फिर मैंने लगा दिया कोटेशन, और ये अपनी डेफिनेशन हो गई, शो चॉइस और सेपरेशन। ऐसे हम कॉलन को यूज करते हैं एक्सप्लेनेशन में। ठीक है, समझ आया। कोई लिस्ट बताने के लिए या कोई एक्सप्लेनेशन देने के लिए हम कॉलन का यूज करते हैं। सेमी कॉलन ये होता है डॉट और नीचे कॉमा, ये दो सेंटेंसेस को जोड़ता है, दो रिलेटेड जो एक दूसरे से, जिन सेंटेंसेस का एक दूसरे से रिलेशन हो, जैसे आई लाइक इंग्लिश इट इज इजी, मुझे इंग्लिश पसंद है, वो इजी होती है। अब यहाँ पे मैंने बोला इंग्लिश पसंद है, और दूसरे सेंटेंस में उसी की बात कर दी कि वो इजी होती है, तो यहाँ पे दोनों के बीच में रिलेशन हो गया। लेकिन जब हम सेमी कॉलन यूज करते हैं ना, तो हम ऐसे सेंटेंस को जोड़ते हैं जिनमें कंजक्शन नहीं आते। कंजक्शन क्या होता है, कंजक्शन बट, सो, येट, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं ना वो नहीं आते। अगर आप चाहते हैं कंजक्शन पे भी वीडियो बनाए तो कमेंट डाउन कर देना। हमने देखा कंजक्शन नहीं होते वो सेंटेंसेस में हम क्या लगाते हैं, सेमी कॉलन लगाते हैं। जैसे आई लाइक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश पसंद है, इट इज इजी, वो इजी होती है, यहाँ हमने लगा दिया सेमी कॉलन। कहाँ लगाया हमने सेमी कॉलन, ये रहा हमारा सेमी कॉलन। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं कोटेशन की तरफ। कोटेशन क्या होता है कि कोई हम बात बोलते हैं ना, एग्जैक्ट बात जैसी मैंने बोली वैसी की वैसी, अब जैसे मैंने आपको समझाया दिस इज पूजा's बैग, ठीक है, मैंने बात कह दी, मैं चली गई, आपने बोला सृष्टि सेड दिस इज पूजा's बैग, मैं बोलकर चली गई, आपने किसी थर्ड पर्सन को बात बताई, सृष्टि सेड दिस इज पूजा's बैग, तो मैंने जो बोला एग्जैक्ट लाइन आपने दूसरे के सामने पेश कर दी। ये होता है हमारा कोटेशन। इसमें हम लगाते हैं कोटेशन जो कि एग्जैक्ट वर्ड देता है, जैसे कि शी सेड गुड मॉर्निंग, उसने क्या बोला, मैंने पूछा व्हाट शी सेड, मैंने शी सेड गुड मॉर्निंग, मैंने बोला दिस इज पूजा's बैग, और मेरी बात बोल के चली गई। अब किसी थर्ड पर्सन बोला व्हाट शी सेड, आपने बोला शी सेड दिस इज पूजा's बैग, ठीक है, मेरे एग्जैक्ट वर्ड आपने वहां पेश कर दिए। तो जब हम एग्जैक्ट वर्ड वहां पेश करते हैं या बोलते हैं तो हम लिखते वक्त हम लगा देते हैं कोटेशन, ये हो गया हमारे कोटेशन का सिंबल। फिर आगे स्लैश और ऑब्लिक, स्लैश को ऑब्लिक भी बोलते हैं, ये सिंबल है स्लैश का। ये या तो स्लैश क्या बताता है, या तो हमें चॉइसेस बताता है कि हमारी चॉइस क्या है, या फिर सेपरेशन देता है। अभी सेपरेशन देता है, ये डेट्स पे भी काम आता है और नंबर में भी काम आता है। कैसे, मैंने बोला डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश, सवाल पूछ लिया, क्वेश्चन मार्क लगा के आपसे मैंने सवाल पूछ लिया, अब मैं पूछूंगी यस और नो, यहाँ मैंने बोला यस और नो, अगर मैं रिटन फॉर्म में लिखूंगी तो मैं लिखूंगी यस स्लैश नो, या तो आप यस बोले या ये नो बोले। वीडियो देख रहे हैं मतलब आपका तो यस होगा। यस और नो जब मैंने आपको ऑप्शन दिए तो मैंने लगा दिया स्लैश, मैंने आपको चॉइस दे दी
आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं हाँ या ना, चॉइस जब दी मैंने हाँ या ना की चॉइस दी तो हमने यहाँ लगा दिया स्लैश। सेपरेशन दिखा है तो 1 एंड 2 में हम सेपरेशन हो गया। फ्रैक्शन में देखिए तो फ्रैक्शन में भी स्लैश लगता है। फिर डेट 12 नवंबर 2025, यहाँ पर हमने क्या लगा दिया स्लैश। ठीक है, ऐसे यूज में आते हैं, मैथ में भी स्लैश यूज में आता है। हाइपन देखेंगे हम, ये यूज होता है वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए। ये है हमारा सिंबल, ये है वर्ड्स ज्वाइन करने के लिए। वर्ड्स ज्वाइन करने के लिए जैसे कि प्लेग्राउंड, प्ले एक अलग वर्ड है, ग्राउंड अलग वर्ड है, दोनों को ज्वाइन कर दिया है इस सिंबल ने प्लेग्राउंड। मैथ में देखेंगे 21, 20 अलग वर्ड है, 1 अलग वर्ड है, दोनों को कंबाइन कर दिया 21 हो गया। ठीक है, वैसे हम देखेंगे डॉटर इन लॉ, डॉटर अलग वर्ड है, इन लॉ अलग वर्ड है, दोनों को कंबाइन कर दिया हमने ये सिंबल लगा के। ठीक है, इतना समझ आ गया। फुल स्टॉप एंड स्टेटमेंट, फुल स्टॉप किसी भी स्टेटमेंट को खत्म कर देता है, कॉमा शॉर्ट पॉज लेता है और वर्ड्स को सेपरेट करता है। क्वेश्चन मार्क किसी भी क्वेश्चन को खत्म करते वक्त हम इसका यूज करते हैं, किसी भी सवाल को फिनिश करते वक्त हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग दर्शाते हैं, जब हम तब हमें एक्सक्लेमेशन मार्क की जरूरत पड़ती है। अपोस्ट्रोफी एस बिलोंगिंग बताते हैं किसी भी चीज को, ये मेरी चीज है या किससे बिलोंग करती है, ये चीज हम किस चीज, ये चीज किससे बिलोंग करती है, ये हम अपोस्ट्रोफी के थ्रू बताते हैं। कॉलन, कॉलन या तो लिस्ट या फिर एक्सप्लेनेशन को इंट्रोड्यूस करता है। ठीक है, सेमीकोलन, सेमीकोलन दो वर्ड्स को, दो रिलेटेड वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं। कोटेशन, कोटेशन एग्जैक्ट वर्ड बताते हैं, जो मैंने बोला वही, जो मैंने बोला है, जो थर्ड पर्सन ने बोला वही आपने एज मुझे बता दिया। सेम लाइन में जिस तरह से मैंने बोला सेम टू सेम आपने वहां बोल दिया। स्लैश और ऑब्लिक ये चॉइस और सेपरेशन बताता है। हाइफन ये वर्ड्स को ज्वाइन करता है, दो वर्ड हमको ज्वाइन कर देते हैं। दो वर्ड जिनकी अपने में, दोनों की वर्ड एक दूसरे में, दो वर्ड जिनके अपने में एक मीनिंग है, प्ले का अलग मीनिंग है, ग्राउंड का अलग मीनिंग है, मिलकर एक नया मीनिंग बता दिया। ठीक है, अब देखते हैं इनके एग्जांपल, ताकि आपको एक प्रैक्टिस भी हो जाए और एक आइडिया मिल जाए। ठीक है, चलो एग्जांपल। तो पंक्चुएशन मार्क हमने पढ़ लिए हैं, कौन कौन से होते हैं, किस तरह से यूज होते हैं, पढ़ लिए हैं। अब एग्जांपल देखते हैं ताकि प्रैक्टिस और अच्छे से हो जाए और पूरा कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो जाए। एग्जांपल फर्स्ट है द बेल रैंग, द बेल रैंग। यहाँ पर हमने दो मार्क यूज करे हैं, दो पंक्चुएशन यूज करे हैं। कौन कौन से? फर्स्ट तो हमने किया है कैपिटल, हमने कैपिटल लेटर यूज किया है। सेकंड हमने फुल स्टॉप लगाया है। घंटी बजी, ये हमारा सेंटेंस था, द बेल रैंग, यहाँ पर हमने कैपिटल लगाया है, कैपिटल लेटर यूज किया है, फुल स्टॉप लगाया है। सेकंड देखें, स्कूल इज ओवर, स्कूल इज ओवर। मेरे बताने से पहले बेटर होगा कि आप लोग कमेंट कर दें, ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए, और प्रैक्टिस के लिए वर्कशीट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। स्कूल इज ओवर, यहाँ पर हमने कैपिटल लगाया है स्कूल में, क्योंकि नेम है, स्कूल का नाम नहीं पर स्कूल भी एक है तो नेम। ठीक है, एक जगह है जिसे हमने नाम दिया है स्कूल, तो स्कूल इज ओवर, तो यहाँ हमने कैपिटल लगाया प्लस हमने फुल स्टॉप लगा दिया। यस आई अंडरस्टैंड, हाँ मैं समझती हूँ। बताओ जल्दी से बताओ। हमने लगाया कॉमा, क्यों लगाया? हाँ मैं समझती हूँ, हाँ मैं समझती हूँ, और हाँ के बाद एक शॉर्ट पॉज, मैं समझती हूँ। ठीक है, हमने लगाया कॉमा एंड फुल स्टॉप प्लस कैपिटल लेटर, तो हमें हर सेंटेंस में फर्स्ट लिखना ही है। बिफोर स्लीपिंग आई रीड अ बुक, सोने से पहले मैं एक बुक पढ़ती हूँ, क्या पढ़ता हूँ? बहुत अच्छी बात है, सबको पढ़नी चाहिए। तो फटाफट से बता दो, यहाँ पर हमने कौन सा मार्क यूज किया? कैपिटल ऑब्वियस, देन हमने कॉमा यूज किया एंड फुल स्टॉप हमने लगा दिया। ठीक है, इज इट रेनिंग आउटसाइड, इज इट रेनिंग आउटसाइड, क्या बाहर बारिश हो रही है? ये स्टेटमेंट है क्वेश्चन, क्या बाहर बारिश हो रही है? यहाँ पर ये सब क्या पूछा मैंने? क्वेश्चन पूछा, और लास्ट में हमने क्या लगाया? क्वेश्चन मार्क। कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। डू यू लाइक द क्लास, ये मैं आपसे पूछती हूँ, डू यू लाइक द क्लास? इफ यस प्लीज कमेंट डाउन। यहाँ पर इसका आंसर भी चलो आप देना, कमेंट में बताना क्लास कैसी लगी, और यहाँ पर कि कौन सा मार्क हमने लगाया है कमेंट में बताना। लुक आउट, बाहर देखो। कोई हम क्लास में बैठे हैं, खिड़की के पास इनकी सीट होती है, वो ऐसे बाहर देखते ही रहते हैं। कभी रोड पे कोई बाइक जा रही है, कभी कोई चिड़िया आ गई, कभी कोई कुछ बेचने वाला आ गया। ठीक है, तो क्या होता है, तुम देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग चीजें दिखी ना, सपोज कोई बलून वाला आ गया, कुछ प्यारा सा बलून है, तो बाहर देखो बाहर देखो। अपने फ्रेंड को, अपने साथ बैठने वाले को क्या कहते हैं? बाहर देखो बाहर देखो, एक्साइटमेंट से कहते हैं ना। इंग्लिश में हमने कैसे बोला? लुक आउट लुक आउट। ठीक है, लुक आउट बोला, एक्साइटमेंट से बोला, तो हम क्या लगाएंगे? एक्सक्लेमेशन मार्क हमने यहाँ पर लगा दिया, क्योंकि हमने एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखाई। दैट्स ऑब्वियस, सॉरी दैट्स ऑसम, क्या लिखा हमने? दैट्स ऑसम, स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, हमने किसी चीज की तारीफ करी और इतने तरीके से करी कि दिख रहा है बहुत ज्यादा पसंद आया, हम बहुत खुश हैं, तो यहाँ पे हमने क्या लगाया? हमने लगाया एक्सक्लेमेशन मार्क। संडे इज माय फेवरेट डे, संडे इज माय फेवरेट डे, संडे तो सबका ही फेवरेट डे होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या हमने लगाया बताओ? कुछ नहीं लगाया, यहाँ पर हमने फुल स्टॉप लगाया एंड फुल स्टॉप लगाया और हमने कैपिटल लेटर यूज किया है। ठीक है, हमने फुल स्टॉप लगाया और कैपिटल लेटर यूज किया। ये 10 एग्जांपल हमने देख लिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। द डॉग्स टेल इज लॉन्ग, द डॉग्स टेल इज लॉन्ग, तो हमने ये नहीं देखा। संडे इज माय फेवरेट डे, इसके बाद ये देखा 10th वाला। दिविजा लिव्स इन पेरिस, दिविजा लिव्स इन पेरिस, जो दिविजा है वो कहाँ रहती है? पेरिस में रहती है। यहाँ पर हमारा एक तो कैपिटल लेटर होगा और फुल स्टॉप आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द डॉग्स
टेल इज लॉन्ग। जो डॉग की पूंछ होती है वो लंबी होती है। किसकी पूंछ? डॉग की पूंछ। कैसे पता? हमने एस लगा दिया, अपोस्ट्रोफ एस लगा दिया, जिससे डॉग और पूंछ के बीच में, डॉग और उसकी टेल के बीच में एक बिलोंगिंग शो हो गई। द टेल बिलोंग्स टू द डॉग। यहाँ पर हमने अपोस्ट्रोफ एस लगाया एंड फुल स्टॉप लगा दिया। ओके, वी आर रेडी टू गो। हम जाने के लिए तैयार है। अब यहाँ हमने कौन सा यूज किया? फुल स्टॉप तो सब में लगेगा, सॉरी सब में नहीं, पर जहां स्टेटमेंट है वहां लगेगा। एंड कैपिटल लेटर भी हमने हर जगह यूज किया है। और यहाँ पर हमने क्या किया? वी आर को हमने शॉर्ट किया अपोस्ट्रोफी लगा के। वी आर, वी एंड ए आर ई आता, हमने आर ई करा है, हमने इसे शॉर्ट कर दिया अपोस्ट्रोफी लगा के। यहाँ भी ये भी हमारा अपोस्ट्रोफी का सेंटेंस हो गया। शी पैक्ड दिस क्लोथ्स, शूज एंड बुक्स। यहाँ पर हमने यूज किया है कॉलन का। क्या यूज किया है? कॉलन हमने यूज किया है। शी पैक्ड दिस, उसने ये पैक किया है। क्या? क्लोथ, शूज, बैग, कपड़े, जूते और बुक्स, किताबें। यहाँ पर हमने कॉलन का यूज किया है। रिमेंबर दिस, क्लैरिटी मैटर्स। ध्यान रखिएगा, क्लैरिटी मैटर। हम कोई भी चीज या कोई भी काम करते हैं तो हमें क्लैरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आई होप आपको इस वीडियो में भी क्लैरिटी मिल रही होगी, जो मैं समझा रही हूँ वो आपको क्लैरिटी मिल रही होगी। यहाँ पर भी हमने कॉलन लगा दिया है। क्या लगा दिया है? कॉलन लगा दिया है और फुल स्टॉप लगा दिया, प्लस हमने कैपिटल लेटर लिख दिया। आई वांटेड टू प्ले, इट वाज टू लेट। आई वांटेड टू प्ले, इट वाज टू लेट। यहाँ पर हमने सेमी कॉलन लगा दिया। क्या लगाया है? सेमी कॉलन हमने यहाँ पर लगाया है। मैं खेलना चाहती थी, क्या चाहता था, पर ये बहुत ज्यादा लेट हो गया। क्या हो गया? लेट हो गया। दोनों, मैं खेलना चाहती थी सेंटेंस, लेकिन काफी लेट हो गया। दोनों सेम सेंटेंस है, दोनों की ज्वाइनिंग हो रही है, दोनों रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे, ज्वाइनिंग में दोनों रिलेट कर रहे हैं, तो हमने क्या लगाया? सेमी कॉलन। हमने क्या लगाया? सेमी कॉलन हमने लगा दिया। ही स्टडीड हार्ड, ही पास्ड। उसने बहुत मेहनत से पढ़ाई करी। हमें पढ़ाई में मेहनत जरूर चाहिए, तभी किसी भी चीज में हम जब मेहनत करते हैं ना तो ही सक्सेसफुल होते हैं। अभी आपको देखो, आप लोग इंग्लिश यहाँ पढ़ रहे हो, अपना टाइम दे रहे हो, अपना दिमाग लगा रहे हो, कोशिश कर रहे हो कि आपको पूरा समझ आए, तभी आप मेहनत कर रहे हो, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, तभी आप इंग्लिश की महारथी बन पाओगे। तो हम जब किसी चीज के लिए हार्ड मेहनत करते हैं, हार्ड को अपनी मेहनत डाल देते हैं, तभी हम पास हो पाते हैं। ही स्टडीड हार्ड, ही पास्ड। यहाँ पर हमने सेमीकोलन लगा दिया। मॉम सेड डिनर इज रेडी। मम्मा ने बोला या माँ ने बोला, मम्मा ने बोला डिनर तैयार है। सपोज मैं मेरी सिस्टर से कह रही हूँ, मेरे को मम्मा ने कह दिया डिनर इज रेडी, मैंने मेरी सिस्टर से बोला मॉम, उसने पूछा मम्मा ने क्या बोला, तो मैं क्या बोलूंगी? मॉम सेड डिनर इज रेडी। मैंने सेम रिपीटेशन कर दिया उनकी बात का, जो उन्होंने बोला वो ऐसे कैसे उठा के मैंने सिस्टर को कह दिया। तो क्या हुआ? मॉम सेड डिनर इज रेडी। यहाँ पे हमने क्या लगा दिया? हमने लगा दिया कोटेशन। यहाँ हमने लगाया है कोटेशन एंड फुल स्टॉप। ऑन, ऑफ, पास और फेल, ये क्या है? ये लाइन क्या है? ये है हमारा स्लैश या फिर ऑब्लिक। स्लैश या ऑब्लिक जो हम लगाते हैं चॉइसेस में, जब हमको कोई ऑप्शन दे देते हैं, इन दोनों में से एक चूज करो, चॉइस देते हैं, तब हम लगाते हैं। डेट में लगाते हैं, फ्रैक्शन में लगाते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया स्लैश। और टू पेज स्टोरी, और टू पेज स्टोरी ये हमारा हो गया हाइफन आइस कोल्ड वाटर। या दोनों में हमने लगा दिया हाइफन, जो कि दो वर्ड्स को जोड़ने का काम कर रहा है। आई होप इतने एग्जांपल समझ आ गए हो। कौन कौन से हमने पंक्चुएशन मार्क पढ़े, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पंक्चुएशन मार्क आर दी सिंबल्स और साइन यूज्ड टू क्लैरिफाई द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस, ठीक है। प्लस व्हाई वी यूज पंक्चुएशन मार्क? वी यूज पंक्चुएशन मार्क्स टू अवॉइड, कंफ्यूजन। कंफ्यूजन मिटाने के लिए, मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, इसलिए हम पंक्चुएशन मार्क यूज करते हैं। कौन कौन से पंक्चुएशन मार्क होते हैं? फर्स्ट हमारा कैपिटलाइजेशन, जिसमें हम कोई भी सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड होता है उसको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर यूज करते हैं। नाउन में, प्रोनाउन में, या फिर किसी भी नेम में, कोई स्पेशल थिंग में, हम स्पेशल नाम में हम कैपिटलाइजेशन करते हैं, कैपिटल लेटर यूज करते हैं। देन हमारा आ गया फुल स्टॉप, जिसको हम पीरियड भी बोलते हैं। ये एक पॉज देता है, स्टेटमेंट को खत्म करता है। पॉज नहीं देता, सॉरी, स्टेटमेंट को एंड कर देता है। पॉज हमारा कॉमा देता है। फुल स्टॉप क्या करता है? स्टेटमेंट को एंड कर देता है। देन आता है हमारा कॉमा। कॉमा क्या करता है? एक पॉज देता है, एक शॉर्ट पॉज दे देता है किसी भी चीज का, या फिर चीजों को डिवाइड कर देता है सेपरेटली। जैसे मैंने बोला पेन, पेपर, बुक, तो मैंने वहां लगा दिया पेन कॉमा पेपर, ठीक है। फिर आता है हमारा कोटेशन या फिर इन्वर्टेड कॉमा। जब हमने हमारी ही बात को, जो हमने सुना एज इट इज हमने पेश कर दिया, इसकी बात को एज इट इज, जिस जिस टोन में इसने बोला, जिन शब्दों में बोला, एज इट इज उठा के वहां बता दिया, ये हमारे कोटेशन मार्क तब लगता है। उसके बाद हमारा आता है, उसके बाद हमारा कॉमा हो गया, क्वेश्चन मार्क आता है। क्वेश्चन मार्क सवाल जब हम पूछते हैं, कोई भी हमने सवाल किया, उसके एंड में हम लगा देते हैं हमारा क्वेश्चन मार्क। फिर आता है एक्सक्लेमेशन मार्क, जब हम कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग शो कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा खुश हो गए या फिर डर गए, या फिर किसी चीज में हम बोलते हैं ना कि छी, तो हम क्या लगा देते हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क हम उसके आगे लगा देते हैं। देन हमारा आता है अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी में हम बिलोंगिंग शो करते हैं कि कोई चीज बिलोंग किस चीज से कर रही है।
जैसे हमारे एग्जांपल में द डॉग्स टेल लिखा था, तो जो टेल है वो डॉग से बिलोंग करती है, ये चीज कौन शो करता है, अपॉस्ट्रोफी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है कॉलन। कॉलन क्या होता है, जब हम किसी चीज को, किसी भी एक्सप्लेनेशन को या किसी लिस्ट को बनाते हैं तो उसमें हमको कॉलन यूज करते हैं। जब हम सेमी कॉलन क्यों यूज करते हैं, सेमी कॉलन हम यूज करते हैं कि सेंटेंस में कंजक्शन का यूज ना करके, जब सेंटेंसेस में कंजक्शन नहीं होते हैं तब हम सेमी कॉलन यूज करते हैं दो ऐसे सेंटेंसेस को जोड़ने में जो एक दूसरे से रिलेशन रखती है। ठीक है, एक दूसरे से रिलेशन रखती है और कंजक्शन यूज नहीं हो रहा, ऐसे सेंटेंसेस में हम सेमी कॉलन लगाते हैं। देन हमारा कोटेशन हो गया है स्लैश, दो किसी भी दो चीजों में हम जब चॉइसेस देते हैं, फ्रैक्शन में दो चीजों की चॉइसेस में, डेट्स में हम स्लैश यूज करते हैं। हाइफन हम क्यों यूज करते हैं, दो ऐसे शब्द जो अपने आप में मीनिंग रखते हैं उनको मिला के जब हम नई तीसरी चीज बनाते हैं तो हम ये सिंबल हाइफन लगाते हैं। सारे हो गए हमारे, हाँ ये हमने सब क्लियर कर लिया है, टोटल का रिवीजन कर लिया है। आई होप आपको इतना ये वीडियो समझ आ गया होगा, आपको अब अपने फ्यूचर में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि पंक्चुएशन मार्क क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, किस तरह से करते हैं। डिटेल में मैंने अपनी पूरी कोशिश करी आपको समझाने की। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक प्लीज शेयर द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू। रेडी, मम्मा ने बोला या माँ ने बोला, मम्मा ने बोला डिनर तैयार है। सपोज मैं मेरी सिस्टर से कह रही हूँ, मेरे को मम्मा ने कहती है डिनर इज रेडी, मैंने मेरी सिस्टर से बोला मॉम्स, उसने पूछा मम्मा ने क्या बोला, तो मैं क्या बोलूंगी, मॉम सेड डिनर इज रेडी। मैंने सेम रिपीटेशन कर दिया उनकी बात का, जो उन्होंने बोला वो ऐसे कैसे उठा के मैंने सिस्टर को कह दिया। तो क्या हुआ, मॉम सेड डिनर इज रेडी। यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, हमने लगा दिया कोटेशन, यहाँ हमने लगाया है कोटेशन एंड फुल स्टॉप। ऑन ऑफ पास और फेल, ये क्या है, ये लाइन क्या है, ये है हमारा स्लैश या फिर ऑब्लिक। स्लैश या ऑब्लिक जो हम लगाते हैं चॉइसेस में, जब हमको कोई ऑप्शन दे देते हैं, इन दोनों में से एक चूज करो, चॉइस देते हैं, तब हम लगाते हैं, डेट में लगाते हैं, फ्रैक्शन में लगाते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया स्लैश। और टू पेज स्टोरी, और टू पेज स्टोरी ये हमारा हो गया हाइफन आइस कोल्ड वाटर। या दोनों में हमने लगा दिया हाइफन, जो कि दो वर्ड्स को जोड़ने का काम कर रहा है। आई होप को इतने एग्जांपल समझ आ गए हो। कौन कौन से हमने पंक्चुएशन मार्क पढ़े, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पंक्चुएशन मार्क क्या होता है, पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पंक्चुएशन मार्क आर दी वर्ड्स और आर दी punctuation mark are the symbols or sign used to clarify the meaning of a sentence. ठीक है, plus why we use punctuation mark, we use punctuation marks to avoid, we use punctuation mark to avoid confusion, कंफ्यूजन मिटाने के लिए, मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो इसलिए हम पंक्चुएशन मार्क यूज करते हैं। कौन कौन से पंक्चुएशन मार्क होते हैं, फर्स्ट हमारा कैपिटलाइजेशन, जिसमें हम कोई भी सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड होता है उसको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर यूज करते हैं। नाउन में, प्रोनाउन में या फिर किसी भी नेम में, कोई स्पेशल थिंग में, हम स्पेशल नाम में हम कैपिटलाइजेशन करते हैं, कैपिटल लेटर यूज करते हैं। देन हमारा आ गया फुल स्टॉप, जिसको हम पीरियड भी बोलते हैं। ये एक पॉज देता है, स्टेटमेंट को खत्म करता है, पॉज नहीं देता सॉरी, स्टेटमेंट को एंड कर देता है। पॉज हमारा कॉमा देता है, फुल स्टॉप क्या करता है, स्टेटमेंट को एंड कर देता है। देन आता है हमारा कॉमा, कॉमा क्या करता है, वो एक पॉज देता है, एक शॉर्ट पॉज दे देता है किसी भी चीज का, या फिर चीजों को डिवाइड कर देता है सेपरेटली। जैसे मैंने बोला पेन पेपर बुक, तो मैंने वहां लगा दिया पेन कॉमा पेपर। ठीक है, फिर आता है हमारा कोटेशन या फिर इन्वर्टेड कॉमा, जब हमने हमारी ही बात को, जो हमने सुना एज इट इज हमने पेश कर दिया, इसकी बात को एज इट इज जिस जिस टोन में इसने बोला, जिन शब्दों में बोला, एज इट इज उठा के वहां बता दिया, ये हमारे कोटेशन मार्क तब लगता है। उसके बाद हमारा आता है, उसके बाद हमारा कॉमा हो गया, क्वेश्चन मार्क आता है। क्वेश्चन मार्क सवाल जब हम पूछते हैं, कोई भी हमने सवाल किया उसके एंड में हम लगा देते हैं हमारा क्वेश्चन मार्क। फिर आता है एक्सक्लेमेशन मार्क, जब हम कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग शो कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा खुश हो गए या फिर डर गए या फिर किसी चीज में हम बोलते हैं ना कि छी, तो हम क्या लगा देते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क हम उसके आगे लगा देते हैं। देन हमारा आता है अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी में हम बिलोंगिंग शो करते हैं कि कोई चीज बिलोंग किस चीज से कर रही है। जैसे हमारे एग्जांपल में द डॉग्स टेल लिखा था, तो जो टेल है वो डॉग से बिलोंग करती है, ये चीज कौन शो करता है, अपोस्ट्रोफी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है कॉलन। कॉलन क्या होता है, जब हम किसी चीज को, किसी भी एक्सप्लेनेशन को या किसी लिस्ट को बनाते हैं तो उसमें हमको कॉलन यूज करते हैं। देन हम सेमी कॉलन क्यों यूज करते हैं, सेमी कॉलन हम यूज करते हैं कि सेंटेंस में कंजक्शन का यूज ना करके, जब सेंटेंसेस में कंजक्शन नहीं होते हैं तब हम सेमीकोलन यूज करते हैं दो ऐसे सेंटेंसेस को जोड़ने में जो एक दूसरे से रिलेशन रखती है। ठीक है, एक दूसरे से रिलेशन रखती है और कंजक्शन यूज नहीं हो रहा, ऐसे सेंटेंसेस में हम सेमीकोलन लगाते हैं। देन हमारा कोटेशन हो गया है स्लैश, दो किसी भी दो चीजों में हम जब चॉइसेस देते हैं, फ्रैक्शन में दो चीजों की चॉइसेस में, डेट्स में हम स्लैश यूज करते हैं। हाइफन हम क्यों यूज करते हैं, दो ऐसे शब्द जो अपने आप में मीनिंग रखते हैं उनको मिला के जब हम नई तीसरी चीज बनाते हैं तो हम ये सिंबल हाइफन लगाते हैं। सारे हो गए हमारे, हाँ ये हमने सब क्लियर कर लिया है, टोटल का रिवीजन कर लिया है। आई होप आपको इतना ये वीडियो समझ आ गया होगा, आपको अब अपने फ्यूचर में
ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि पंक्चुएशन मार्क क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, किस तरह से करते हैं। डिटेल में मैंने अपनी पूरी कोशिश करी आपको समझाने की। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक, प्लीज शेयर द चैनल, subscribe the channel and like the video. Thank you.